टेबल, लेकिन हाँ टेबल में कुछ था नहीं। अब आज स्टार्ट करेंगे टेबल में कुछ इंसर्ट करना। तो टेबल में अगर कुछ भी इंसर्ट करना है तो उसकी कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज, और फिर पहले कॉलम की वैल्यू, दूसरे कॉलम की वैल्यू और तीसरे कॉलम की वैल्यू। और इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप रन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे वही कि काम आपका हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं टेबल को देखना चाहता हूं कि टेबल जो है उसमें कितने कॉलम है, क्या क्या उनका टाइप है, तो आई कैन राइट DESC, टेबल का नाम। DESC का मतलब हो गया डिस्क्राइब। आप चाहें तो चिराग डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं और DESC भी लिख सकते हैं। तो उसने बता दिया कि जी 3 कॉलम है आपकी टेबल में, ये उनके टाइप है, और उसमें नल अलाउड नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी की है। नल अलाउ इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर शायद आपको याद हो तो हम लोगों ने इसको नॉट नल लिया था, नॉट नल, है ना। और मार्क्स में नल यस अलाउड है। ये DESC भी कर सकते हो और आप ये डिस्क्राइब भी कर सकते हो, सेम आउटपुट आएगा। अच्छा, अब यहां जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि मान लो मैं चाहता हूं एक ऐसी इंसर्ट करना वैल्यू जिसमें कि मेरे पास रोल नंबर नहीं है। मान लो मैंने कहा 2 और नेहा, ऐसे, तो ऑब्वियसली इसमें एक एरर आएगा। एरर, सॉरी सीधे इसको चलाते हैं। इसमें एक एरर आएगा और वो नीचे देखो आ गया ये। अच्छा, क्योंकि प्राइमरी की तो आपको चाहिए ही चाहिए, सॉरी प्राइमरी की तो हमने दी। अच्छा हाँ, अब आप ये देखो कि प्राइमरी की तो मैंडेटरी है, वो तो चिराग हमने दे दी। नाम भी मैंडेटरी है, हमने वो भी दे दिया। लेकिन मार्क्स तो मैंडेटरी नहीं था ना, हमने तो वो नहीं दिया। तो फिर ये एरर क्यों आया? मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने डिस्क्राइब स्टूडेंट कमांड चलाई थी तो आपने उसमें क्लियरली देखा था कि रोल नंबर तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो प्राइमरी की है। नेम भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि उस पर नॉट नल कंडीशन आपने कल लगा दी थी पिछली क्लास में टेबल बनाते समय। लेकिन मार्क्स कैन बी नल, मार्क्स कैन बी नल। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए, मैंने कहा भैया तो नल वैल्यू एज्यूम कर लियो। लेकिन उसने तो नल वैल्यू ली नहीं और वो क्या कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे प्राइमरी की ना दूं और नाम और नंबर दे दूं, फिर रन करूं, तो आप देखो यहाँ पे एरर जो है वो अभी सेम आ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि जी प्राइमरी की है वो डालनी ही पड़ेगी, नहीं 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 नहीं। वो उससे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, कि भैया कॉलम तो है 3 और वैल्यू है 2, तो इट इज नॉट अलाउड। तो अब किसी को याद है क्या तरीका था इसका? अगर मैं चाहता हूं नेहा के मार्क्स नल इंसर्ट हो जाएं तो उसका तरीका क्या था? तो इस सर अगर हम पहले ही मेंशन कर दें कि हम कौन कौन सी वैल्यूज देने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है कशिश ने, और बिल्कुल ठीक है अभिषेक ने, यस। तो अगर आप पहले ही मेंशन कर दें कि आप किस किस कॉलम की वैल्यू दे रहे हैं, कैसे करेंगे? जो टेबल का नाम है स्टूडेंट, इसके ब्रैकेट में आप लिख दो कि जी ये वैल्यू किसके लिए है और दूसरी वैल्यू किसके लिए है। अब आपने ये स्पेसिफाई कर दिया कि ये 2 जाएगा रोल नंबर में, नेहा जाएगा नेम में। अब आप देखो, जैसे कि मैं नेहा इंसर्ट कर दूं और 98 कर दूं और बोलूं कि जी मैं ना वैल्यू दे रहा हूं नाम की और मार्क्स की। अच्छा जी, तो आपने इसे रन किया तो अब जाके उसने प्रॉपर एरर दिया। वो क्या? वो ये था कि रोल नंबर डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, कि भैया रोल नंबर तो कोई डिफॉल्ट थोड़ी है उसमें, तो उसमें तो मेरे को वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने उससे कहा ठीक है भाई, तू रोल नंबर ले ले और तू नाम ले ले। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो नीचे ग्रीन आ गया, 1 रो इफेक्टेड, ये चल गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आ गया। तो अब ये नेहा के मार्क्स जो है वो नल हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है इस तरीके से तो दिस इज द वे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक सवाल और दिमाग में आता है बच्चों के, वो ये कि सर क्या हमें हर रो चलाने के लिए ये कमांड लिखनी ही पड़ेगी इंसर्ट? तो अगर मान लो मेरे को 2 करने हैं तो क्या मैं 2 बार कमांड लिखूंगा इंसर्ट? 3 करने हैं तो क्या मैं 3 बार लिखूंगा कमांड इंसर्ट? तो इसका आंसर है हाँ भी, और इसका आंसर है ना भी। दोनों बातें हैं देखो इसमें। दोनों बातें कैसे?
पहली बात जो टेक्निकल बात है वो ये है कि बिना इंसर्ट कमांड के डेटाबेस में डेटा नहीं जा सकता, तो इंसर्ट तो लिखना ही पड़ेगा। तो अब आप पूछोगे तो सर फिर तो इसका मतलब हाँ ही हो गया ना, करनी ही पड़ेगी ना। कैसे? तो ना ऐसे कि ये देखो, जैसे कि इन सब लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो सौरभ ने मेरे को भेजा था, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि वी हैव सम फ्रंट एंड प्रोग्राम्स, है ना, किसमें था अदर्स, फ्रंट एंड प्रोग्राम, जैसे कि ये। अब यहां मैं बस डेटाबेस चेंज कर दूंगा, डेटाबेस का नेम कर दिया। मतलब जो बात भक्ति में कहना चाह रहा हूं वो ये कि रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशंस काम करती हैं वो कैसे करती हैं कि एक होता है फ्रंट एंड जहां आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं, एक होता है बैक एंड जहां पे वो स्टोर होती हैं, और इन दोनों को जोड़ा जाता है और फिर वो काम करती हैं। जैसे कि आपने जब अपनी फेसबुक की आईडी बनाई होगी तो आपने क्या कोई ऐसी कमांड चलाई थी कि इंसर्ट इनटू फेसबुक टेबल, मेरा नाम ये है, मेरा एज ये है, जेंडर ये, ऐसा तो नहीं किया था आपने। आपने तो बस क्या किया होगा, एक फॉर्म आपके सामने आ गया होगा, आपने अपनी वैल्यूज डाली होंगी और सबमिट पे क्लिक किया होगा। हालांकि सबमिट पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड में कमांड यही चली होगी, क्या, कि इंसर्ट इनटू ये। तो यही मैं कह रहा हूं, इसका आंसर हाँ भी है क्योंकि बैकग्राउंड में वो चली ही है, और ना भी है क्योंकि आपने थोड़ी चलाई है। मतलब और भी क्लियर करने के लिए बात को, इसको तो रन करो। ये एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है। तो जैसे कि देखो ये सॉफ्टवेयर खुल के आया है, ठीक है। यूजर नेम बहुत ही टफ रखा है हम लोगों ने, हम लोग बहुत प्रॉपर फॉलो करते हैं रूल्स को। तो यूजर नेम है ए, पासवर्ड है बी। देखो लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, तो ये एक आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन खुल के आ गई, हम लोगों ने डिजाइन करी है। इस फ्रंट एंड एप्लीकेशन में यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस, जैसे कि आपने शो ऑल किया तो देखो 1 विनोद 98 और 2 नेहा नन, है ना। देखो ये आपके सामने आ गया। अब अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मैं रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, तो मैंने कहा जी रोल नंबर रहेगा 3, नाम रहेगा विनोद तो हो गया पहले ही, अर्जुन, अरुजुन नहीं, अर्जुन, इसके भी 98 कर देते हैं, इंसर्ट, तो डेटा नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 3 सेव्ड। ओके, शो ऑल, देखो 3 यहाँ पे आ गया। और इवन आप यहाँ पे रन करोगे तो अर्जुन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इंसर्ट तो वो वहीं पर ही हो रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है इसी से। जो शो ऑल भी दिखा रहा है वो वहीं से लेके आ रहा है डेटा को। अच्छा, और भी थोड़े से इंसर्ट करते हैं ताकि हम काम कर सकें इस पे। अजय 80, फोर्थ इंसर्ट 5, अजय के बाद हम करते हैं राम 80, एक और करते हैं 6, पवन 80। ओके, शो ऑल, तो 80 80 80 3 98 98 एक 100 भी कर देते हैं। 7 रमेश 100। अच्छा जी, अब ये डेटा हमारे पास में आ गया। तो रियल वर्ल्ड में जो इंसर्ट होता है, अब जैसे कि मैंने कहा बिना इंसर्ट के तो इंसर्ट नहीं कर सकते, बट हम एक्चुअली में इंसर्ट यूज भी नहीं करते, हम ऐसे फ्रंट एंड एप्स बनाते हैं और फिर हम उनसे जो है काम लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे रन करोगे तो देखो वो सब यहाँ पे आ गए। और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था कि ये कैसे काम कर रहा है, थोड़ा सा मैं दोबारा भी करूंगा अभी यहाँ पे। देखो वो काम ऐसे कर रहा है कि जब आप खैर ये कनेक्टिविटी वाले में है, बट थोड़ा सा सुन लो। जब आप क्लिक करते हो ना इंसर्ट बटन पे, जब आप क्लिक करते हो इंसर्ट बटन पे, तो ये फंक्शन चलता है, ये फंक्शन बटन इंसर्ट रिकॉर्ड क्लिक। तो ये क्या करता है, ये तीनों वैल्यू पकड़ लेता है, रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू, उन स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स में से तीनों वैल्यू को पकड़ लेता है। फिर एक कमांड बनाता है, देखो आ गई ना बात वही इंसर्ट वाली। तो इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, और तीनों वैल्यू आ गई। फिर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कॉन डॉट कमिट। तो बैकग्राउंड में कमांड वही चल रही है, लेकिन आपको मैनुअली कमांड लिखनी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स डेटा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अच्छा जी, यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ। नो सर। अच्छा, चिराग, भक्ति, और डाउट किसको हो सकता है? प्रथम, आपको क्लियर है ये सब? और आदित्य, जैन साहब 19969। यस सर। ठीक है जी। और प्रथम, यस सर। सर हमने कहीं डिफाइन किया है कि वो क्या नाम है, मार्क्स जो है वो प्राइमरी की है या फिर रोल नंबर नहीं है? हाँ किया है ना, वहाँ पे बचपन में सर कर दिया था वो तो, जब टेबल बनाई थी कि रोल नंबर होगा।
देखो मेरा ये मतलब रोल नंबर प्राइमरी की है, की प्राइमरी, ओके ठीक है जी। सर। चलो ये तो हो गया इंसर्ट के बाद, अब डेटा आ गया। अब आगे चलाते हैं इसको। अब कमांड क्या चलेगी, चलो देखते हैं कौन सी कमांड रह गई। ठीक है, अब इंसर्ट के बाद एक बहुत बेसिक सी कमांड है, वो क्या है, टेबल देखने के लिए आपको चल गया पता कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल आप कर देते हो, लेकिन एक बहुत सिंपल चीज है उसको आउटपुट को फिल्टर करना, आउटपुट को फिल्टर करना। कभी भी पूरी टेबल तो शायद कभी देखी ही नहीं जाएगी, पूरी टेबल है ना, हमेशा क्या देखा जाता है, कुछ फिल्टर लगा के, जैसे कि भाई किसी मतलब कंपनी को देखना है, गवर्नमेंट को देखना है, तो क्या देखेगी कि भाई ठीक है पूरी पॉपुलेशन में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो कंडीशन आ गई। SC ST कितने हैं, कंडीशन आ गई, है ना, इस एज में कितने हैं, कंडीशन आ गई, यूपी में कितने हैं, तो कंडीशन आ गई। तो बहुत ही बेसिक सा कंडीशन लगाना, तो वो तो यूज होता ही है उसका। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एंड वेयर यूज करते हैं, वेयर कोई भी कंडीशन लगाने की, तो वेयर एंड देन योर कंडीशन, जैसे कि मार्क्स ग्रेटर देन 80, ऑब्वियसली इसमें 80 इंक्लूड नहीं होगा। आप इसे रन करोगे तो ये आ गए। और कभी कभी क्वेश्चन ये कहता है कि जी केवल नाम दिखाओ, तो नाम दिखाना है तो आप कर दोगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज मोर देन 80, इस तरीके से, ठीक है। और शायद मैंने आपको कभी बताया हो SQL इंजेक्शन के बारे में, बताया था? नहीं सर। सर किसके बारे में? देखो किसके बारे में, देखो ऐसा है कि मैंने कहा सेलेक्ट स्टार, ये कोर्स में नहीं है ऑब्वियसली, ऑफ द रिकॉर्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80 और 1 इक्वल टू 1। ये बताए मैंने क्या किया, ये मैंने एक ऐसी कंडीशन दे दी है विच इज ट्रू एवर, है ना, ये हमेशा सही रहेगी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो बताना आकाश आउटपुट में क्या आएगा? सब कुछ आएगा सर। सब कुछ आ जाएगा, है ना, तो मैं इसको रन करूंगा और सब कुछ आ जाएगा। तो होता क्या है जनरली कि जब आप किसी भी चीज में लॉग इन करते हो, अभी मत पूछना मुझसे कि ये आजकल काम कर जाती है नहीं कर जाती, कंसेप्ट जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे समय में तो करती थी, जब मैं 12th में था, जब मैं BCS फर्स्ट सेकंड ईयर में था तब तो ये करती थी। अब जैसे कि आपने कहीं पे लॉग इन किया, आपने दो चीजें डाली उसमें, यूजर नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड और यूजर नेम, तो होता क्या है टेबल में चेक होता है डेटाबेस में कि क्या यूजर नेम ये था और क्या पासवर्ड ये था। जैसे कि मान लो ये कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल है, मान लो कोई यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो भी आप उस टेक्स्ट बॉक्स में से लेके आए होगे, है ना, वो यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस, ये। और ये जो मैं कह रहा हूं यूजर नेम और ये पासवर्ड कहां से आया होगा, यूजर नेम और पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में से आ गया होगा। अब मान लो अब कोई ऐसा करे कि यूजर नेम में दे दे आकाश, पासवर्ड में लिख दे और 1 इक्वल टू 1, पासवर्ड में क्या लिख दे, या मान लो आकाश गुप्ता मान लो कि नाम है, तो किसी का यूजर नेम आकाश है और पासवर्ड गुप्ता है, तो कमांड क्या बनेगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू आकाश एंड पासवर्ड इक्वल टू गुप्ता, कंडीशन ट्रू और डेटा दिख जाएगा। अब मान लो वो क्या करे कि यूजर नेम में डाल दे आकाश और डाल दे पासवर्ड में 1 इक्वल टू 1, पासवर्ड में क्या डाल दे 1 इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा कि यूजर नेम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू आकाश एंड पासवर्ड इक्वल टू और 1 इक्वल टू 1, तो उसने आपके कोड को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन बहुत तरह के होते हैं, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन, वीबी स्क्रिप्ट इंजेक्शन और आपका ये एसक्यूएल इंजेक्शन, तो उसने कोड को इंजेक्ट कर दिया और वो लॉगिन आपको एक्सेस मिल जाता है। तो अब सवाल क्या ये आजकल काम करेगा नहीं करेगा, मेरे को नहीं पता, मैं ट्राई नहीं करता, उस समय थोड़ा ना जोश वोश था, जवानी फूट रही थी तो उस समय किया था। तो बहुत रेप्यूटेड वेबसाइट्स भी जो थी दे वर आल्सो प्रोन फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक, बट अब ये बहुत पुराना अटैक है, तो लेकिन आप गूगल करोगे ना तो आपको बहुत मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए मैंने एक बार चेक किया था ये, और वो उस पर काम बहुत बढ़िया कर रहा था। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना, या फिर सर को पैसे नहीं मिले नाम देने के। सर आपको कोई वो नहीं कर रहा, आप कोई सर्वाइलेंस भी नहीं है सर, बता दो। एक
सर 1 मिनट रुक जाते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा है, आगे देखो। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। फिल्टर हम लगाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हटाओ। ये इस तरीके से हम लगाते हैं फिल्टर। अच्छा, फिल्टर के बाद में ध्यान रखना 5 सबसे कॉमन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इजी भी है वैसे तो। जैसे कि एग्रीगेट फंक्शंस, इन्हें कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। अब वो नाम से ही क्लियर है, एग्रीगेट का मतलब हुआ इकट्ठा। तो ऐसे फंक्शन जो इकट्ठा बहुत सारी रोज पे काम करते हैं। अभिषेक नाम बताना कौन कौन से थे। विनय, काउंट, मैक्स, मिनी, सम, एवरेज। मैक्स, मिन, सम, एवरेज, काउंट। एवरेज, काउंट। काउंट। तो अब ऐसा है कि ये 4 तो नाम से ही क्लियर हैं। मैक्स किसी भी कॉलम का मैक्सिमम निकालेगा। एग्जांपल देख लेते हैं किसी का भी, जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और रन किया तो 100। मिन कर दोगे तो जो भी है मिनिमम आ जाएगा। अच्छा, मिनिमम जब करोगे ना तो आप ऐसा मत सोचना कि आपको नल मिल जाएगा, नल से कोई मतलब नहीं मिनिमम मैक्सिमम का। अच्छा, सेलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और मिन मैक्स सम करोगे सम आ जाएगा, एवरेज करोगे तो एवरेज आ जाएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें सबट्रैक्ट का भी है, तो मैंने आपको बताया कि सबट्रैक्ट का नहीं होता है, बिकॉज देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। इसमें कोई प्रैक्टिकल सबट्रैक्ट का कुछ मिलता नहीं है अपने को, तो इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। अच्छा, मेन बात करनी है हमें काउंट की, कि काउंट क्या करता है। तो देखो काउंट ये करता है, बहुत सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो काउंट क्या करता है, काउंट काउंट्स ऑल द रोज इन अ टेबल। तो आपने इसको रन किया तो यू हैव 7 रोज इन द टेबल। स्टार का मतलब क्या है, ऑल द रोज। स्टार का मतलब क्या है कशिश, कि सारी रो काउंट करो, तो सारी रो टेबल में हमारी 7 है। अब आप ये पूछोगे सर इनके ब्रैकेट्स में क्या क्या आता है, तो मैंने क्या कहा कि मैक्स के ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉलम का नाम जिसमें से मैक्सिमम चाहिए। मिन के ब्रैकेट में क्या है, कॉलम का नाम जिसमें से मिनिमम चाहिए। सम के ब्रैकेट में अगेन कॉलम, एवरेज के ब्रैकेट में अगेन कॉलम। लेकिन ये काउंट के ब्रैकेट में क्या आया है, तो स्टार। स्टार का मतलब कि सारी की सारी रो काउंट करो, सारी की सारी रो काउंट करो। अब लेकिन एक बात सोचो कि अगर मान लो मैं काउंट करूं नेम, मैं कृतिका नेम काउंट करूंगा तो भी यही आएगा, ये देखो 7। और अगर मैं काउंट करूंगा मार्क्स तो भी 7, और रोल नंबर तो भी 7, और स्टार तो भी 7। तो सवाल ये आता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस। अगर तो कुछ भी लिखो 7 ही आ रहा है, कुछ भी लिखो 7 ही आ रहा है, तो इसकी जरूरत ही क्या है, फिर इसका कंसेप्ट ही क्यों रखा है यहाँ पे। बताना कौन बताएगा क्या क्या मतलब है इसका। सर फिर वो नल वैल्यूज काउंट कर नहीं करेगा ना। अरे शर्मा जी सुन रहे थे, मुझे लगा क्लास ऑन करके छोड़ रखी है इसने। काउंट जैसे कि मैं मार्क्स अगर करूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो काउंट जो है वो नल काउंट नहीं करता, दिस इज द डिफरेंस। तो व्हेन यू वांट टू काउंट ऑल द रोज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नल, यू राइट स्टार। स्टार करते ही 7 आ जाएगा, और अदरवाइज जो कॉलम का नाम लिखोगे उसकी रोज आ जाएंगी। डिफरेंस कहाँ आएगा, कोई नल है तो काउंट नहीं होगा। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। अब एक चीज उसको ध्यान से सुनना, यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होती है जो खासकर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग। देखो ऐसा है, क्वेश्चन था कि काउंट नहीं अभी मैं पी के निकला था बस, अरे यार मैं पी के निकला था अभी, तुझे अजीब नहीं लगी चीनी कम इंस्टीट्यूट से। हाँ तो पी ले तो पी ले, ठीक है, मम्मी को बताइए। ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन ये है कि शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो भक्ति शो नंबर ऑफ स्टूडेंट का आंसर क्या बन गया, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ध्यान देना सब लोग, प्रथम और जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, आगे जो पढ़ चुका है उसको पता है मैं क्या बताने वाला हूँ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, ठीक। देखो किसी ने कहा कि जी कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी टेबल में, तो आपने कहा जी सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब अगर वो हमसे कहे, वो कहता ही है पक्की बात है, और वो 3 वर्ड यूज करता है, इंग्लिश के 3 वर्ड यूज करता है, कैसे कि शो नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर मार्क्स, शो नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच मार्क्स ऑब्टेन्ड, या शो नंबर ऑफ स्टूडेंट
मार्क्स वाइज, ये तीनों वर्ड एक ही जगह इशारा करते हैं, एक ही कमांड की तरफ इशारा करते हैं, एक ही काम करना है, तीनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे इतना अच्छा एग्जांपल नहीं बैठता। आप इमेजिन करो भक्ति कोई एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का ये, एम्प्लॉय का वो। एक चीज है सिटी, ठीक है, सिटी भी है उस टेबल में। आपके बॉस ने आपसे कहा कि भक्ति टेल मी हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी हैव, तो आप उसको क्या बोलोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, भक्ति कितने एम्प्लॉय हमारी कंपनी में, तो आपने क्या कहा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आपसे वो क्या कहे, अगेन ये तीन वर्ड कि ठीक है भक्ति टेल मी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट वी हैव एज पर सिटी, या फॉर ईच सिटी, या सिटी वाइज। इन तीनों का मतलब वही निकलता है कि भाई दिल्ली से कितने हैं, मुंबई से कितने हैं, नागपुर से कितने हैं, यहां से कितने हैं, वहां से कितने हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है, मार्क्स वाइज मतलब 80 नंबर कितने के आए हैं, 90 कितनों के आए हैं, 100 कितनों के आए हैं, इस तरीके से। ठीक है जी, तो बताना क्या करते हैं हम लोग, सर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय जिसकी बात चल रही है, तो ग्रुप बाय मार्क्स। ये करने पे क्या होता है, ग्रुप बाय क्या करेगा, सबसे पहले इसमें ग्रुप बाय ही चलेगा। सबसे पहले तो मार्क्स के बेस पे ग्रुप बन जाएंगे, तो जितने मार्क्स हैं सबके अपने अपने ग्रुप बन जाएंगे। फिर काउंटिंग उन ग्रुप में होगी, हर ग्रुप में कितने कितने रिकॉर्ड हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट आ गया ये, 3 तो शायद 80 थे, 2 थे 98, एक था 100 और एक था नल। अब आप ये बोलोगे कि सर इसके सामने वो आना चाहिए ना कि कौन से मार्क्स हैं, तो क्या चलेगा पता। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स कॉमा कर मार्क्स कॉमा कर देंगे। काउंट कॉमा मार्क्स करोगे तो काउंटिंग पहले, मार्क्स बाद में। मार्क्स कॉमा काउंट करोगे तो मार्क्स पहले, काउंटिंग बाद में। आप जैसा मर्जी कर सकते हो। आपने इसको रन किया और आउटपुट आ गया ये, ठीक है ना, 98 ये है, नल ये है, 80 ये है, 100 ये है। अच्छा जी, भक्ति जरा बताना आपको ये समझ में आया, और कौन कौन है बच्चे, आदित्य को समझ में आ गई बात, और कौन है, चिराग आपको, प्रथम तो चला गया, नहीं प्रथम, हाँ प्रथम आपको बताओ समझ में आई, प्रथम को आ गई, ठीक है जी। आदित्य आपको समझ में आई, चिराग को भी आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, अब मान लो आकाश मेरे को नाम भी चाहिए हो तो क्या करूंगा मैं, सर ग्रुप बाय नेम करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएंगे ना, वाह एरर दिखाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो भक्ति, अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, कि भक्ति अच्छा मेरे को ना मार्क्स भी नेम भी देखना है, तो क्या करूं, तो आप बोलोगे उसमें क्या है सर, आप नाम भी लिख दो, यहाँ पे नेम भी लिख दो। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि भाई 80 मार्क्स तो 3 बच्चों के हैं, तो उनके नाम कैसे देख लोगे, तो 3 नाम हुए ना। मान लो 98 मार्क्स 100 बच्चों के आए हैं, तो नाम कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी माई एसक्यूएल कोई एरर नहीं देगा और रन कर देगा, और हियर इज योर आउटपुट विच इज नॉट राइट। 2 बच्चों के 98 आए हैं, क्या दोनों के नाम विनोद हैं, या 3 के 80 आए, क्या तीनों के नाम अजय हैं। तो एक गलत क्वेश्चन का एक गलत आंसर। और मैंने बताया था जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, अगर यही कमांड हम चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में, तो वहां पर एक एरर आता है, मैंने एरर लिख के बताया था आप लोगों को। वो बोलता है कि नेम कॉलम इन दिस क्वेरी इज इनवैलिड। मेरी इनवैलिड की स्पेलिंग ज्यादातर गलत हो जाती है, क्या आयरनी है, देख रहे हो, इनवैलिड। ऐसे बहुत सारे वो नहीं अपने इधर ऑटो वाले, वो बेचारे जो प्यार में धोखा खाए हुए ज्यादातर लिखवाते हैं ऑटो के पीछे लव इज फ्रॉड। और भाई कभी आज तक मैंने वो फ्रॉड की स्पेलिंग सही नहीं देखी किसी के भी, फ्रॉड की स्पेलिंग में फ्रॉड है। नेम कॉलम इन दिस क्वेरी इज इनवैलिड बिकॉज इट इज नीदर contained in any aggregate function nor in group by clause। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल ये बोलता है कि भैया नेम कॉलम जो है, नेम कॉलम इस क्वेरी में वैलिड नहीं है, क्योंकि ना तो ये कोई एग्रीगेट फंक्शन है और ना ही ये ग्रुप बाय क्लॉज में आता है। इसका मतलब यहाँ पे पूरी हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जब भी आप ग्रुप बाय लगाते हो, यू कैन सी ओनली टू थिंग्स,
एक तो जिसके बेस पे आपने ग्रुप किया है आप वो देख सकते हो, एंड सेकंड कोई भी एग्रीगेट फंक्शन है ना उस ग्रुप पे चल जाए, जो ग्रुप पे मैक्स चल जाएगा, मिन चल जाएगा, काउंट चल जाएगा, सम, तो केवल क्या आएगा, या तो जिसके बेस पे ग्रुप किया है वो, और या फिर एग्रीगेट फंक्शन। एक बार जरा कंफर्म करना, वही लोग जिनके नाम मैं बार बार ले रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गई बात या नहीं? एक बार तो पता है आकाश, हमने वो खरीदा चाइनीज सीडी प्लेयर, टीवी में लगाया, तो उसका एक होता नहीं है वो आती है डिफॉल्ट स्क्रीन, पहले है ना लगाते सीडी प्लेयर, तो वो डिफॉल्ट स्क्रीन आई तो उस पर लिखा हुआ ओरिजिनल, और भाई साहब ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत थी। सारा मूड खराब कर दिया, तौबा तौबा। सर चाइनीज माल ऐसे ही होता है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे और 2-3 क्वेरीज और देखते हैं। अच्छा, अब अगर जैसे कि अगर हमें ये देखना हो कि कितने शहरों से लोग आ रहे हैं तो कैसे देखेंगे? एम्प्लॉय टेबल में मान लो अगर ये देखना हो आकाश कि कितने शहरों से लोग आ रहे हैं तो कैसे देखेंगे? विनय जरा बताना, सोचो जरा कैसे करेंगे? नंबर ऑफ सिटीज, जहां से, अरे हाँ अभी का, अच्छा ए से है ना, सबसे ऊपर चला आता है। अभी सब समझ में आ रहा है आपको? आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने। आपका नाम सबसे टॉप पे आता है ना, वो ऊपर लिस्ट में चला जाता है ना? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वही जो एम्प्लॉय टेबल है, चलो अभी जी ठीक है, वो जो एम्प्लॉय टेबल हमने बनाई है, एम्प्लॉय टेबल जो बनाई है उसमें टोटल कितने शहरों से लोग आ रहे हैं तो कैसे बताओगे? अभिषेक जी? नहीं? आकाश, विनय, कृतिका? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय टेबल है वही वाली, हमारी कंपनी में कितने शहरों से लोग आ रहे हैं? सर काउंट स्टार यूज करेंगे ना, ग्रुप बाय काउंट, ग्रुप बाय सर स्टडी नहीं करेंगे? नहीं सर डिस्टिंक्ट, क्या लिखेंगे विनय? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, चलो ठीक है। जैसे कि चिराग, मान लो क्वेश्चन क्या बनाते हैं अपन लोग यहाँ पे कि टोटल कितने मार्क्स आए हैं, मतलब कितने, जैसे कि मान लो हमारे टेबल में कुछ बच्चों के 80 हैं, कुछ के 90 हैं, कुछ के 100 हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 मार्क्स हैं, 3 है ना, कुछ के 80 हैं, कुछ के 90 हैं, कुछ के 100 हैं, 3 मार्क्स हैं। तो अगर हमें ये क्वेरी लिखनी हो तो चलो पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। सर काउंट करनी है क्या सिटी? अब आए ना लाइन पे। हाँ तो सर काउंट डिस्टिंक्ट कर दो। हाँ अब आए ना लाइन पे, तो ये आ गया सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो जी ये आ गया। अब मैं चाहता हूं चिराग रिपीटेशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है। जैसे कि मैंने कहा जी बताना किस किस शहरों से लोग आ रहे हैं, किस किस शहरों से, और चिराग आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। 1000 एम्प्लॉय है तो सोचो वो 1000 वो आ जाएंगे आप में कि 100 मतलब 50 बार दिल्ली आ गया, 50 बार जयपुर आ गया, 50 बार कुछ, तो आपका जो मैनेजर क्या बोलेगा आपको कि भाई एक एक बार चीज आनी चाहिए ना। तो आपको ऐसा करना हो तो आप लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब नो रिपीटेशन। आप इसे रन करोगे तो देखो सब कुछ आएगा, एक एक बार आएगा। और इसी को जैसा विनय बता रहा था, इसी को आप काउंट कर दोगे तो जो मैं क्वेश्चन जो ओरिजिनल में पूछ रहा था फिर वो बन जाएगा। तो टोटल 3 मार्क्स आपके यहाँ पे आए हैं। अगेन नल काउंट नहीं करेगा, तो कुछ के 80 हैं, कुछ के 100 हैं, कुछ के 98 हैं। यही वहां क्या बनता कृतिका, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। इस तरीके से उसका आंसर निकलता। अच्छा जी, इसके बाद ये हुआ डिस्टिंक्ट। अब आते हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैच। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, या चलो सेलेक्ट, चलो पहले क्वेरी लिख दो, स्ट्रिंग पैटर्न मैच। आपको स्ट्रिंग का पैटर्न मैच करना है तो यू हैव 2 ऑप्शंस, ईदर यू कैन यूज परसेंटेज साइन और यू कैन यूज अंडरस्कोर, और कमांड चलती है इसमें लाइक। बस आप रट लो फिलहाल कि इसमें परसेंट का मतलब होता है एनीथिंग, बस रट लो। परसेंट मतलब चिराग एनीथिंग, अंडरस्कोर मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, परसेंटेज मतलब एनीथिंग, अंडरस्कोर मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। अब जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, ठीक है, लाइक लगा दिया, और लाइक में क्या कहा मैंने, परसेंट
ए। तो चिराग मैंने क्या कहा था, परसेंट को क्या समझना है आपको, एनीथिंग। तो क्या बना कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, कुछ भी हो शुरू में, बट एंड में एक ए होना चाहिए। तो शायद नेहा है, हाँ ये नेहा देखो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। वहीं अगर मैं कर दूंगा A% और फिर रन करूंगा तो अजय था शायद, अजय और अर्जुन, ठीक। अगर मैं कर दूंगा %A%, तो ए होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, बस ए हो। आप इसे रन करोगे तो देखो सब आ गए, बस एक विनोद नहीं आया है ना, रोल नंबर 2, 3, 4 भी नहीं आया। हाँ जो भी होगा जिसमें ए नहीं होगा वो नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हुआ परसेंटेज का मतलब एनीथिंग। इसके बाद अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा 1 2 3 ए, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, एक अंडरस्कोर मतलब क्या है, अभी एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर। तो मैंने कहा जी 3 कैरेक्टर हो, ऑब्वियसली कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, और बाद में एक ए हो, इसका मतलब सिर्फ नेहा। अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डिस्प्ले दोज नेम्स विच हैज एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स इन इट, वो सब नाम जिसमें कम से कम 5 कैरेक्टर तो हो। तो देखो 1 2 3 4 5 परसेंटेज। वेरी गुड, और परसेंटेज। तो मैंने 5 ये लगा के तो ये बोल दिया कि भाई 5 तो हो ही हो, और परसेंटेज मतलब एनीथिंग। इसको रन करोगे तो ये जो नाम है ये आ गए, तो नेहा अजय ये सब नाम नहीं आए। अच्छा जी, यहां किसी को डाउट है तो बताओ, और समझ में आ गया है तो भी बताओ। अभी प्रथम भक्ति चिराग, आर्यन आपको आ रहा है समझ में, मतलब आपको आता है एसक्यूएल या नहीं, क्या स्टेटस आपका एसक्यूएल मुझे बताना। चलो जी, भक्ति को तो आ गया, अभी को भी आ गया, प्रथम को भी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ इसके बाद हाँ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना, ये इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में, थोड़ा ध्यान देना इस पे है। देखो मुझे क्या करना है, जैसे कि मान लो ये रही अपनी टेबल, मैंने कहा जी एक काम करो, सभी के नंबर 2 से घटा दो। एग्जाम्पल मैं करूंगा नहीं, बस मैं लिख रहा हूं। तो अपडेट करना है, तो आप लिखोगे अपडेट, कुछ भी चेंज करना है अगर टेबल में, तो जो कमांड है, अगेन टेबल में अगेन डीएमएल की बात कर रहा हूं, कॉलम ऐड करना भी टेबल में ही चेंज है, बट वो डीडीएल है, वो ऑल्टर से होगा। मैं फिलहाल रोज की बात कर रहा हूं। तो अपडेट और सेट ये साथ में चलते हैं, तो अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स -2। अगर मैं ये कमांड रन कर दूंगा तो सभी के नंबर 2 से कम हो जाएंगे, ठीक है। एक रन करके देखो, मैंने रन किया और ऑब्वियसली आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं। अब सिलेक्ट चलाता हूं तो रन नहीं किया, क्यों नहीं किया, अपडेट स्टूडेंट, हाँ ठीक है ना, 100 गेस के थे रमेश के, एरर आ गया। एरर क्या था, मैंने क्या गलती करी, कहाँ है अपडेट, ये रहा, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड, यू हैव ट्राइड टू अपडेट टेबल विदाउट वेयर दैट यूजेस अ कॉलम की। अभी मैंने मतलब सेफ मोड चल रहा है। सेफ मोड से मतलब ये है कि ये एक बहुत ही घातक कमांड भी हो सकती है। क्यों, आपकी टेबल में अगर 1000 रो हैं तो दे ऑल आर गोइंग टू इफेक्ट बाय दिस कमांड। तो हमें मोड चेंज करना होगा फिर ही चल पाएगी। लेकिन अगर आप वेयर लगाते हो, वेयर, तो चल जाएगा, क्योंकि वेयर कुछ स्पेसिफिक पे टारगेट मोड कैसे चेंज करते हैं, बताता हूं अभी। वेयर रोल इक्वल भी देखना पड़ेगा कितना करें रोल, चलो 100 नंबर वाले कम करते हैं, तो रोल नंबर 7। अच्छा जी, अब ये चल गया हो जाता है मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। तो रमेश के 98 हो गए, ठीक है। अब यहाँ एक चीज सुनना, अब मैं ये चाहता हूं कि जिसके मार्क्स नल हैं उसके 100 हो जाएं। तो देखो 2 नेहा, ठीक है, नेहा 2 ये, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 100 वेयर रोल इक्वल टू 2, ये कमांड बनेगी। अच्छा, अगर मुझे सर्च बाय नेम करना होता तो मैं क्या बोल देता, वेयर
नेम इक्वल नेहा। अच्छा, और अगर मुझे सर्च बाय मार्क्स करना होता तो मैं क्या लिखता, जरा बताना। वेयर में मार्क्स Where इज marks इक्वल is टू null. मार्क्स इक्वल टू 98 या जो भी है। मार्क्स तो नल है ना बेटा, मार्क्स तो नल Is पड़े null हैं। ना? तो आप Yes, जनरली sir. क्या सोच सकते हो कि वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, और एक कीवर्ड भी होता है नल, इस तरीके से। लेकिन जब आप इसे रन करोगे तो जहां तक मेरा ख्याल है ये आपको एरर देगा नीचे, एक दो नीचे एरर आ गया है ना, वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, ये एरर है। ये तो खैर सेफ मोड वाला ही आ रहा है, लेकिन आप वो मोड चेंज भी कर दोगे ना तो भी ये एरर ही आएगा। तो इज जब भी नल, जो कृतिका पीछे से बोल रही धीरे धीरे, तो बिल्कुल ठीक कहा उसने, जब नल सर्च करना होता है तो हम इज यूज करते हैं, इज नल, ठीक है ना, इज नल। आप इसे रन करोगे फिर सेफ चेंज करना पड़ेगा, बट आप बात समझ लो, खाली पॉइंट समझ लो। तो ये यूज हुआ इज का। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल, तो इज नल का यूज आप ये बताओगे कि अगर हमें कोई सर्च करना है किसी रिकॉर्ड को नल वैल्यू वाले को, तो अगर हम इक्वल टू नल करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। नल वैल्यूज को सर्च करने के लिए वी हैव टू यूज द कमांड इज नल, ठीक है, इज नल। देखो मैं दिखा रहा हूं कहां पे क्वेश्चन आया था, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये तो यहाँ पे ये इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ इज नल ऑपरेटर, ठीक है। इज नल, इसका आंसर देखें सीबीएसई वालों ने क्या दिया है, ये टू चेक इफ द कॉलम हैज नल वैल्यू या नो वैल्यू। तो इफ यू वांट टू चेक इफ अ कॉलम हैज नल वैल्यू यू हैव टू यूज इज नल, इक्वल टू से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, या आज इतना ही रहने दें, एसक्यूएल ज्यादा हो जाती है ना, थोड़ी बोरिंग से होने लगती है। या कमांड कौन सी रह गई है, इज नल हो गया ना, एक बार एसक्यूएल उसमें सर मुझे पूछना ऑर्डर था, बाय रह गई। अपडेट को हम बिना किसी कंडीशन के चलाए तो वो चलेगा नहीं? बिना किसी, बेटा दोबारा क्वेश्चन पूछ। सर अगर अपडेट को हम बिना किसी कंडीशन के लगाए, मतलब वेयर का यूज ना करें, तो काम नहीं करेगा वो? अरे यार, इसका सेफ मोड चेंज करना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है मेरे को। नहीं, आपको तो कॉपी में करना है ना बेटा, तो कॉपी में तो करेगा ठीक है, आपका एरर नहीं आएगा, ठीक है कशिश। सुनो, ओके सर। आकाश ने बिल्कुल ठीक कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड रह गई जो आनी ही आनी है, पूरी गारंटी है 6 महीने की, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सौरभ, 2 क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्लास के लिए, एक तो वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला और ये सेफ मोड वाला, ठीक है। ये अब जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो मैं चाहता हूं ये आए मार्क्स के ऑर्डर में, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने के लिए आप ऑर्डर बाय कमांड यूज करते हो, कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय उस कॉलम का नाम जिसके बेस पे ऑर्डर करना है, एएससी असेंडिंग मोड के लिए एएससी, डिसेंडिंग मोड के लिए डीईएससी, कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। ये कमांड एक तो आनी ही है इसके बेस पे, तो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर आप करोगे, इसको चेंज कर दें, रोल नंबर के बेस पे कर देते हैं ताकि नल तो हटे, वेयर रोल इक्वल 1 2 हुआ चेंज। You have an error, select star from student, ठीक है, नेहा के 100 हो गए। अब ऑर्डर बाय देखते हैं, देखो ठीक है, तो देखो ये असेंडिंग हो गया, और अगर आप लिख भी दोगे ASC तो भी यही आएगा इसका आउटपुट सेम, और आप लिख दोगे DESC तो आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम 100 टू लेस, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, पहले मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद करूं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।